अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दर्स के अंदर हम बात करेंगे रोजे के अंदर कौन सी वो काम है जो हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आमाल हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करने से रोजा टूटता नहीं है और लोग समझते हैं कि उन आमाल को करने से रोजा टूट जाता है। तो उनमें से पहला जो अमल है वो क्या है? मिसवाक करना। अगर एक आदमी रोजा रख करके अगर वो मिसवाक करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसका रोजा टूटेगा नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मैं अपनी उम्मत पर इस बात को भारी और तकलीफ दे नहीं समझता तो मैं उनको हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त वो मिसवाक करें। तो मिसवाक करना सुन्नत है और रोजे की हालत में भी आप मिसवाक कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और मिसवाक जैसे आपका रोजा टूटेगा नहीं। इसी तरीके से गुस्ल करना, अगर कोई आदमी रोजा रखता है और रोजे की हालत में अगर वो गुस्ल करता है तो उसकी वजह से उसका रोजा नहीं टूटेगा, ना उसके रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा। तो आप हालत रोजे में गुस्ल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर एक आदमी रोजा रखता है और रोजे की हालत में भूल करके खाना खा लेता है या भूल करके पानी पी लेता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि अगर कहीं आते बाहर से आते और अचानक गलती से पानी पी लिया, बहुत सारे लोग रहते हैं बैठे बैठे कुछ खा लिया, है ना। तो अगर उसी हालत में अगर आदमी सोचता है कि मेरा रोजा टूट गया या मैंने पानी पी लिया है तो मेरा रोजा टूट गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो आदमी अपने रोजे को कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उसने जानबूझ करके खाना नहीं खाया है, जानबूझ के पानी नहीं पिया, बल्कि वो गलती से पानी पिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इदा नसिया फअकला व शरिबा फलयुतिम्मा सौमहु, अगर कोई आदमी भूल करके खा ले या भूल करके पानी पी ले फलयुतिम्मा सौमहु, तो आदमी अपने रोजे को पूरा करे। फइन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खिलाया और पिलाया है। तो अगर आदमी रोजा रखता है और रोजे की हालत में अगर वो भूल करके खा लेता है या भूल करके पी लेता है तो उसका रोजा टूटता नहीं है, वो आदमी कंटिन्यू अपना रोजा रख सकता है। इसी तरीके से एक आदमी अगर जनाबत की हालत में, अगर वो आदमी नापाक है और नापाकी की हालत में अब वो सहरी पहले करे या वो आदमी पहले रोज गुस्ल करे, तो अगर वो आदमी पहले सहरी कर लेता है और सहरी करने के बाद वो आदमी गुस्ल करता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो आदमी बाद में भी गुस्ल कर सकता है, लेकिन उसको फजर की नमाज से पहले गुस्ल कर लेना चाहिए ताकि उसकी फजर की नमाज छूटने ना पाए। इसी तरीके से अगर एक आदमी रोजा रखता है और रोजे की हालत में अगर उसको उल्टी आ जाती, एक होता उल्टी आ जाना, दूसरा है जानबूझ के उल्टी करना। तो अगर एक आदमी रोजे की हालत में है और रोजे की हालत में अगर उसको उल्टी आ जाती है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, धूप से आया हुआ और उसको उल्टी अचानक होने लगी, तो उसकी वजह से उसका रोजा टूटता नहीं है, उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जानबूझ के उल्टी नहीं करना है, बल्कि अगर उल्टी आ जाती है, तय हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, तो वोमिटिंग की वजह से उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी रोजा रखता है तो रोजे की हालत में वो आदमी गुस्ल कर सकता है, अपने बालों को कंघी कर सकता है, तेल लगा सकता है, सुरमा लगा सकता है, खुशबू लगा सकता है। इन चीजों की वजह से उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुरमा लगा लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, तेल लगा लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, खुशबू लगा लेंगे तो रोजा टूट जाएगा। तो इन चीजों से रोजा टूटता नहीं है, वो अपने रोजे को कंटिन्यू कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी रोजा रखता है और रोजे की हालत में अगर वो अपने सर पर कोई कपड़ा रखना चाहता है तो भी उसकी वजह से उसका रोजा नहीं टूटता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर भीगा कपड़ा अगर अपने सर पर रख लेते हैं तो रोजा टूट जाता है, जबकि ऐसा मामला नहीं है। वो आदमी रोजा रख करके अपने भीगे हुए कपड़े को सर पर रख सकता है, चाहे वो बुखार की वजह से हो, चाहे वो गर्मी से बचने के लिए हो, चाहे किसी और सूरत में हो, वो भीगा हुआ कपड़ा अपने सर पर रख सकता है। इसकी वजह से उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसी तरीके से अगर कोई औरत है या कोई आदमी है खाना पका रहा है या खाना पका रही है, अब उसको जाहिर सी बात जरूरत पड़ेगी कि खाने के अंदर नमक चखने के लिए कि नमक ज्यादा है या कम है।
اب وہ تھوڑا سا نمک لے کر کے، تھوڑا سا سالن لے کر کے، یا جو پکوان پکا رہے ہیں اس کو چکھ لیتے ہیں اور چکھ کر کے کلی کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہانڈی یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اگر کسی چیز کا ذائقہ چکھنا چاہتا، صرف چکھنا مقصد یہ ہو کہ اس میں دیکھے کہ یہ چیز پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے، تو صرف وہ زبان پہ لگا کر کے دوبارہ وہ کلی کر لے، اس کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزے میں ہے اور روزے کی حالت میں کچھ بھی خوشبو لگائے، غسل کرے یا ان اعمال کو کرے، تو ان کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ العزیز، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا روزہ قبول فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔